नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज इस नए वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों सब आप अच्छी होंगे। और यहां पे दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश आरटीई के तहत जो आपके प्राइवेट स्कूल में जो फ्री एडमिशन होने हैं 2023-24 के लिए वो आपके शुरू हो चुके हैं। तो ये सभी के लिए गुड न्यूज़ है। तो मैं आपको संपूर्ण जानकारी दोस्तों इस पर देने वाला, वीडियो स्किप मत करिएगा। मैं यहीं पहले डिटेल बताऊंगा, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, अगर आप वीडियो स्किप करते हैं फॉर्म रिजेक्ट होता है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं हो। आप कमेंट करेंगे, मैं कोई रिप्लाई नहीं करूंगा, तो वही रिप्लाई करूंगा जो मैं इस पे आपको नहीं बताऊंगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको आज डेट बताऊंगा, किस डेट से किस डेट तक फॉर्म भरे जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, आप अपने एड्रेस के किस स्कूल के अंतर्गत आप फॉर्म भरेंगे, ये सबसे जरूरी है, जिसमें ज्यादातर लगभग 90% लोगों का जो फॉर्म इसी वजह से रिजेक्ट होता है, उनको पता ही नहीं होता है कि किस स्कूल में वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक क्राइटेरिया होता है, बिना क्राइटेरिया के आप अप्लाई करेंगे फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। पिछले वर्ष भी यही हुआ था, बहुत सारे जो है दोस्त भाई बहन का यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो तो उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाए। लेकिन गलती की वजह से हमने पिछले साल बहुत सारे एडमिशन कराए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अपने एरिया के स्कूल में न डाल के दूसरे एरिया के स्कूल में उन्होंने जो है एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया। इसमें एक चीज होता है कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है, ठीक है, आपका आय प्रमाण पत्र, उसमें एड्रेस है, एड्रेस के हिसाब से ही आपको स्कूल सेलेक्ट करना, दूसरे एड्रेस के स्कूल पे आप नहीं जा सकते, इस पे ये रूल है। ठीक है, तो आरटीई के तहत आपका कक्षा 1 प्लेबे यूकेजी ये जितनी भी क्लासेज हैं आप इन्हीं में एडमिशन ले सकते हैं, उसके ऊपर की क्लासों में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इस पे आपका बच्चा फ्री में पढ़ेगा, फ्री एडमिशन होगा अगर उसमें नाम आ जाता है। ठीक है, बुक्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, ड्रेस दिए जाते हैं, सारा कुछ, वो भी प्राइवेट स्कूल में। ठीक है, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल की बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट स्कूल में तो ये सुविधाएं आपको मिल ही रही, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल में जितने महंगे महंगे स्कूल हैं उनकी बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। इस पे देखिए स्कूल में कैसे एडमिशन होता है। तो गवर्नमेंट का 25% कोटा होता है दोस्तों यहाँ पे। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत स्कूल की जो सीटें होती उसका 25% कोटा गवर्नमेंट का होता है, जिसपे आपके जो है 25% बच्चे फ्री वाले पढ़ते हैं। तो इसमें एडमिशन आपके बच्चों का कैसा होगा मैं संपूर्ण प्रक्रिया इसी वीडियो में बताने वाला हूं। कोई दिक्कत है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी कर दिया गया है 2023 और 24 के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है वो आपको निःशुल्क और जो है तुरंत प्राप्त होती रहे, आप मिस ना करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी, ठीक है, विज्ञप्ति आपको देखने मिल जाएगी 2/2/2023 यानी कि आज की डेट में दोस्तों ये जारी किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पात्रांक बेसिक शिक्षा आरटीआई, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 2022-23 के तहत। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, कोई भी गलती मत करिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आगे की कोई भी प्रक्रिया करने से पहले सब कुछ समझ लीजिएगा, तभी फॉर्म अप्लाई करिएगा, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 100% बता रहा हूं मैं। चलिए अभी देखिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या आरटीआई, ठीक है, यहाँ पे देखने मिल जाए 22-23 दिनांक 30 जनवरी 2023 द्वारा निर्देशों के क्रम में शैक्षिक सत्र 2023-24, ठीक है, शैक्षिक सत्र क्या है आपका 2023-24 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) गा के अंतर्गत ये दोस्तों आपका अधिकार है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत आपके सारे एडमिशन होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अंतर्गत अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1, ठीक है, पूर्व प्राथमिक कक्षा में ऑनलाइन प्रवेश हेतु कार्य एवं तिथियों के निर्धारण का निम्नवत है। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्लियर हो गए, कक्षा 1 में एडमिशन होगा, या फिर आप एलकेजी में भी करा सकते हैं, यूकेजी और प्लेबे, जो आपके उस स्कूल में जो भी क्लासेज होंगी मिनिमम वहाँ पे आप एडमिशन कराएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कक्षा 1 के बाद 1 के ऊपर आप एडमिशन नहीं करा सकते। क्लियर हो गया, ये डाउट सभी का क्लियर हो गया। उत्तर प्रदेश के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं सभी की बात हो रही है, लेकिन ये जारी तो बाराबंकी की है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का एक साथ इस तरह से फॉर्म दोस्तों स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे डेट सभी के लिए वही होगी। ठीक है, आप ध्यान से देखिए,
ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि वो 6 फरवरी से शुरू हो जाएगी और 28 फरवरी तक चलेगी। ध्यान दीजिए, आपका फॉर्म जो है वो 6 फरवरी से पूरे उत्तर प्रदेश के लिए शुरू होगा और 28 फरवरी तक चलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 6 फरवरी को आप फॉर्म मत भरिएगा। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। 6 फरवरी को आप फॉर्म नहीं भरेंगे। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, ये फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पता होना चाहिए कि आप किस स्कूल में फॉर्म भर सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो ये लिस्ट मैं बताऊंगा कि आपको कैसे देखना है, कैसे आप जान पाएंगे कितने स्कूल आपके एड्रेस यानी कि आपका जो एड्रेस निवास प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड, उसके अंतर्गत कितने स्कूल आते हैं। 1 आते हैं, 2 आते हैं, 4 आते हैं, 6 आते हैं, तभी आप भरिएगा, वरना आप गलती करेंगे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। ऑनलाइन फॉर्म भी मैं भर के दिखाऊंगा, तो जब मैं ऑनलाइन फॉर्म भर के दिखाऊंगा उसी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए आपको फॉर्म भरना है। मैं बताऊंगा, सटीक जानकारी दूंगा कैसे आपको भरना है फॉर्म कि आपके बच्चे का एडमिशन हो जाए। क्लियर हो गया। चलिए, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि फरवरी में आपका 6 से 28 तक भरा जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन सत्यापन लॉक करने की जो तिथि वो 1 मार्च से लेकर आपकी 10 मार्च तक चलेगी। क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपका गवर्नमेंट काम करेगी। उसके बाद इस पर लॉटरी निकलेगी, ठीक है। इस पर लॉटरी निकलती है, ध्यान रहे, ऐसे नहीं कि आपने फॉर्म भर दिया और एडमिशन हो गया। इस पर लॉटरी निकाली जाती है। मान लीजिए किसी स्कूल में, मान लेते हैं किसी स्कूल में कक्षा 1 में 100 सीट है, तो इसका 25% आप निकाल लीजिए। 25% सीट तो कितने हो गए, 25 सीट। 25 सीट मान लीजिए किसी स्कूल में है और वहाँ पे बच्चों ने 50 फॉर्म भर दिया, 50 बच्चों ने फॉर्म भरा, तो 50 बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, 25 बच्चों का ही होना है। तो इसके लिए लॉटरी सिस्टम निकाला जाता है और लॉटरी सिस्टम में जिसका नाम आएगा उसी बच्चे का एडमिशन होगा, वो भी 25 बच्चे होगा, बाकी बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे 12 मार्च 2023 को किया जाएगा। देखिए, विद्यालय में प्रवेश कराए जाने की जो तिथि है वो 4 अप्रैल 2023 तक एडमिशन हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए, बात करते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं सेकंड में जो आपका है वो आपका जो सेकंड राउंड शुरू होगा। ध्यान से देखिए, पहला राउंड है जो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड राउंड है वो 14 मार्च से शुरू होगा, ठीक है। और ये आपका जो है 6 अप्रैल तक पहले फॉर्म भरा जाएगा। ये आपका सेकंड राउंड, यानी कि अगर फर्स्ट राउंड में सीटें खाली रह जाती हैं, फर्स्ट राउंड में सीट खाली रह जाती है तो सेकंड भी आता है, थर्ड भी आता है, ठीक है। लेकिन कोशिश करिए कि फर्स्ट राउंड में हो जाए। अगर फर्स्ट में नहीं हुआ, गलती आपने किया, फॉर्म रिजेक्ट हुआ, फिर एडमिशन में प्रॉब्लम आने लगती है। तो देखिए, सेकंड राउंड आपका 14 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक। सीट जो सत्यापन है, गवर्नमेंट जो चेक करेगी आपका सब कुछ फॉर्म वगैरह, वो आपका 7 अप्रैल से 17 अप्रैल तक। और 19 अप्रैल को सेकंड लॉटरी निकाली जाएगी। 28 अप्रैल तक आपका सेकंड वालों का एडमिशन हो जाएगा। फिर जो सीट खाली होगी वो थर्ड राउंड की जो निकलेगी, उसका फॉर्म शुरू होगा 20 अप्रैल से लेकर 12 मई तक। ये थर्ड राउंड है। उसका ऑनलाइन सत्यापन जो गवर्नमेंट करेगी वो आपका 13 मई से लेकर 23 जून तक, ठीक है। उसके बाद जो आपका लॉटरी है वो 25 जून की थर्ड वाली निकाली जाएगी और 5 जुलाई 2023 तक थर्ड का भी एडमिशन हो जाएगा और इस तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये तो रही एडमिशन की डेट। क्लियर हो गया। अब चलिए, यहाँ पे मैं इसमें पूरा प्रक्रिया बताता हूँ, डॉक्यूमेंट बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, शर्तें, निम्नलिखित श्रेणी के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो देखिए, इसमें योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी कैटेगरी से हैं आप, किसी भी कैटेगरी से हैं तो आप अप्लाई करेंगे, चाहे जनरल हो, ठीक है, चाहे EWS हो, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, कोई भी इस पर अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ जो है टर्म्स एंड कंडीशन है। सभी इस पे कर तो सकते हैं, लेकिन इस पे टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो आप पहले ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले देखिए, अलाभित समूह, इस पे 2 समूह होते हैं। एक तो अलाभित समूह होता है, ठीक है, अलाभित, और एक होता है दुर्बल। तो ध्यान से सुनिएगा, गलती मत करिएगा। किस कैटेगरी वाले किस में भरेंगे यही ध्यान देना है। तो जब फॉर्म खुलेगा तो 2 ऑप्शन आता है, एक तो अलाभित आता है, एक दुर्बल आता है। ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए, अलाभित वाले में कौन अप्लाई करेगा, ध्यान से देखिए। अलाभित समूह के अंतर्गत अनुसूचित जात यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST तथा विकलांग, ठीक है। विधवा वो किसी भी कैटेगरी से हो इसी के अंतर्गत आएगी। निराश्रित, ठीक है। बेघर, जो मतलब जिनके घर द्वार नहीं है, इधर उधर रहते हैं, बेघर हो गए, निशक्त हो गए। कैंसर पीड़ित बच्चा, HIV से पीड़ित बच्चा, मतलब अगर ये पीड़ित अभिभावक का बच्चा है तो वो आवेदन इस पे करेंगे। मान लीजिए किसी को HIV है, किसी को कैंसर है और उसका बच्चा है, तो वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, वो आपकी अलाभित समूह के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया। आप चलिए बात करते हैं दुर्बल वर्ग के अंतर्गत कौन आता है। देखिए, वार्षिक आय 1 लाख से कम होना चाहिए। सक्षम अधिकारी तहसीलदार उप जिलाधिकारी द्वारा निर्गत
प्रमाण पत्र, यानी कि प्रमाण पत्र का मतलब यहाँ से आय प्रमाण पत्र से है, ठीक है, आय प्रमाण पत्र। क्लियर हो गया। तो जिसकी इनकम वो किसी भी कैटेगरी का हो, 1 लाख से नीचे है, वो इसके लिए दुर्बल वाले में अप्लाई करेगा और उसका जो है आय प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। तो आय प्रमाण पत्र आप अभी बनवा लीजिए, आपके पास यहाँ पे पर्याप्त टाइम है। तो सिर्फ आय प्रमाण पत्र मत बनवाइएगा, निवास भी बनवाइएगा, ठीक है। अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो जाति भी बनवा लीजिएगा और आय, ये तीनों डॉक्यूमेंट आप हर हालत में बनवा लीजिए। क्लियर, ये आपको लगना है। अच्छा, आगे बात करते, देखिए चीज़ें समझ में आ गई होंगी, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जल्दबाजी मत करिएगा, लुपुर करके फॉर्म मत भरिएगा, नहीं फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी फिर। चलिए, फिर आप लोग बहुत कमेंट कर, सर आप क्या करें, फॉर्म रिजेक्ट हो गया, एडमिशन नहीं हुआ, तो गलती नहीं करना, बहुत आराम काम करना है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए आगे बात करेंगे क्या क्या आपका जो है डॉक्यूमेंट लगेगा। देखिए, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक फोटोयुक्त आदि एक होना चाहिए। देखिए, ये जो मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट बताए, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, चाहे निवास प्रमाण पत्र हो, चाहे आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, राशन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, बैंक पासबुक फोटो की, यदि कोई एक होना चाहिए तो आप यहाँ पे दोस्तों वैलिड है, बिल्कुल डॉक्यूमेंट आपका मान्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन पासबुक, विकलांग प्रमाण पत्र कोई एक होना चाहिए, इनमें से भी आपके पास एक होना चाहिए, ध्यान रखना। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी से हैं एग्जाम्पल के लिए, तो आपको निवास चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए और जाति प्रमाण पत्र चाहिए। इसी में अगर आप विकलांग हैं तो विकलांग का भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग, अभी भी टाइम है, आप बनवा सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र आपको बच्चे का चाहिए, ये आप बनवा लीजिएगा। अगर ये नहीं है तो आप आधार कार्ड भी है तो चल जाएगा, ठीक है, बच्चे का अगर आधार कार्ड है तब भी चल जाएगा, ठीक है, दो में से कोई एक होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं। ऑनलाइन आवेदन की एक प्रति तथा अपलोड किए गए समस्त प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति कार्यालय में आवेदन करने के पश्चात 3 दिवस के अंदर आपको कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, जो आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ध्यान से सुन लीजिए, जो आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा उसका एक प्रति सभी डॉक्यूमेंट सहित आपको आपके जो यहाँ पे आपके ज़िले में जो आपका ऑफिस है, ठीक है, वहाँ पे जाके जमा करना है। ऑफिस आपका ये देखिए, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ये आपका हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, ये बाराबंकी वालों का है, तो बस यही आपका हर ज़िले में होगा, वहीं आपको जमा करना है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हो दोस्तों। यहाँ पे आवेदन पत्र वेब पोर्टल RT25 upsdc.gov.in पर उपलब्ध है, जहां से डाउनलोड किया जा सकता है। तो देखिए, आवेदन पत्र ध्यान रहे, आपको ऑनलाइन भी भर सकते हैं और ऑफलाइन भी भर सकते हैं। तो देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फॉर्म आप ऑनलाइन ही भरिए, ज़्यादा सही है, ठीक है। अभी देखिए, इस वेबसाइट पे मैं आपको ले चल के दिखाऊंगा कि फॉर्म आपको भरना कैसे है। तो पहले फॉर्म मैं भरूंगा, ये ध्यान रखिएगा, पहले फॉर्म मैं भरूंगा, उस फॉर्म को देखते हुए जो भी मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं, उस फॉर्म को देखते हुए फॉलो करते हुए ही आप फॉर्म भरेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, अभी वेट करेंगे, आराम से 6 तारीख को आ जाएगा फॉर्म। तो 6 तारीख को मैं बताऊंगा फॉर्म कैसे भरना है। अभी नए स्कूल की लिस्ट नहीं आई है, ठीक है, नए स्कूलों की लिस्ट नहीं आई है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लिस्ट बताऊंगा, उसके बाद फॉर्म भर के बताऊंगा, ठीक है, ताकि गलती नहीं होगा। लोग करते क्या है, अपने स्कूल की लिस्ट नहीं देखते, फॉर्म भर देते हैं, वो फॉर्म हो जाता है रिजेक्ट, तो वो आपको नहीं करना है, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में आसपास की परिभाषा ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र का वार्ड होगा, ठीक है, यहाँ पे वार्ड के हिसाब से फॉर्म भराता है। देखिए, ठीक है, किस वार्ड में है और उस वार्ड के अंतर्गत कौन सा स्कूल है, उसी में आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरे वार्ड में आपने फॉर्म भरा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, प्रवेश हेतु गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों का आवंटन लॉटरी एवं जिला अधिकारी महोदय के अनुमोदन उपरांत किया जाएगा। तो जो भी प्राइवेट स्कूल आपके हैं, वहाँ पे दोस्तों आपको लॉटरी सिस्टम के अंतर्गत जिला अधिकारी महोदय के अनुमोदन पे एडमिशन होगा। प्रवेश प्रक्रिया उक्त पत्र के अनुसार पूर्ण की जाएगी। क्लियर हो गया। नीचे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आवेदन के संबंध में अथवा अन्य जानकारी प्राप्त करने हेतु श्री पुनीत श्रीवास्तव, जिला समन्वयक, EMIS, मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया है, ये बाराबंकी वाले इसमें सिर्फ संपर्क करेंगे, नंबर दिया है, कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है
तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। आता है उपयुक्त तो ऑनलाइन पोर्टल URL यहाँ पे दिया है RTE25 upsjc.gov.in पे दिए गए निर्देशानुसार आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेब पोर्टल पर मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं संतोष कुमार जो है पांडे, जिला बेसिस अधिकारी बाराबंकी। तो दोस्तों ये अभी जो आपका है वो बाराबंकी से जरूर जारी किया गया है, लेकिन फॉर्म आपका पूरे उत्तर प्रदेश का शुरू होगा। बिल्कुल आप लोग परेशान न रहिए। तो इस तरह से 6 तारीख से आपके RTE के तहत जो भी उत्तर प्रदेश में एडमिशन होने हैं प्राइवेट स्कूलों में 2023-24 के लिए वो शुरू हो रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे डॉक्यूमेंट आपको बनवा लेना है। एक बार मैं डॉक्यूमेंट और बता देता हूँ। आपको आय बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, ठीक है, निवास बनवाना है, ठीक है, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है तो ठीक है, नहीं है तो बनवा लीजिए। ये नहीं बनवा पा रहे तो बच्चे का आधार कार्ड बनवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माता पिता का भी होना चाहिए। माता पिता 2 में से किसी एक का आपका आधार कार्ड होना चाहिए। क्लियर हो गया। जैसा कि मैंने यहाँ पे ID बताया, आधार नहीं है तो निर्वाचन कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक पासबुक फोटो सहित है तो यहाँ पे वैलिड हो जाएगा। तो इतना डॉक्यूमेंट पहले आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगा। इसके लिए आप जानकारी आपको मिलती रहे, आप मिस ना करें। तो सबसे पहले तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है दोस्तों, ठीक है। सब्सक्राइब करे रहेंगे तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आपके बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में 100% हो जाएगा, कोई गलती नहीं होगी। क्लियर हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी प्रकार की जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं आएँ, भर्तियां आई, वो आपको स्वतः प्राप्त होते रहे, आप मिस ना करें। तो दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।